बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ टाइम को कि टाइम में जितने भी यूनिट्स होते हैं हम उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि डिस्टेंस में कितने यूनिट्स होते हैं और उसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हमारे पास है टाइम। और टाइम बेसिकली सबको पता होता है कि टाइम में क्या क्या आ जाते हैं, घंटे, मिनट, सेकंड, और उसके बाद किस तरह से डे, वीक, ईयर, मंथ, ये सारी चीज़ें आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट है कि आवर इनटू मिनट्स, हम घंटों को मिनट्स में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब फरहान कंप्लीट आ साइंस सब्जेक्ट इन 4 आवर, इन हाउ मैनी मिनट्स डज ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी कि अगर उसे 4 घंटे लगे हैं तो कितने मिनट्स लगे होंगे उसको साइंस जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब आपको पता है 4 आवर्स लिखा हुआ है, तो 4 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 60 मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम आवर्स की जगह क्या करेंगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 मिनट्स जो हैं फरहान को कंप्लीट जो है साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट करने में उसको इतने मिनट्स लगे हैं। इसी तरह से देखें, अगर हम आवर्स को 25 मिनट्स इनटू मिनट्स में, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। अब आवर्स भी उन्होंने गिवन कर दी हैं और मिनट्स भी, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को दरमियान में प्लस लगा देते हैं। आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है, अभी बताया है 60 मिनट से। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मिनट्स, क्योंकि हम सेम यूनिट्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये तो था हमारे पास कि हम आवर्स को मिनट्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये है। अगली जो हमारी कन्वर्शन है वो हमारे पास मिनट्स टू आवर्स है। पहले हम आवर्स टू मिनट, अब मिनट्स टू आवर करेंगे तो हम वहाँ पे 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 60 आवर से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट्स कॉल्ड मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका की पॉइंट क्या है कि जब हम 1 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 1/60 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे की पॉइंट्स हैं इसमें। अब 2 बातें हो गई हैं, मिनट्स टू आवर्स, आवर्स टू मिनट्स। अब क्लियर हो गई बात। अब अगला जो है हमारा मिनट्स टू सेकंड किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब 25 मिनट्स है। अब आपको पता है 1 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अब 1 मिनट्स होगा तो हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा तो 160 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, जब मिनट्स में सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से सेकंड टू मिनट्स किस तरह से होगा, अभी मैंने बताया है। जब हमारे पास सेकंड आ जाएगा तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही है बात की। तो ये हमारे पास आ गया, जब सेकंड आया हुआ है सेकंड को डिवाइड करेंगे 60 मिनट से, फिर डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम घंटे, मिनट्स और किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आगे अभी हम डे और वीक में नहीं जाते। अभी हम इसकी एक्सरसाइज का एक फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों से मिक्स ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें पहले उन्होंने यूनिट टाइम्स का हवाला दिया हुआ है, मिनट, सेकेंड्स, आवर्स का। सेकेंड में है ईयर मंथ। अभी हम ईयर मंथ को मिक्स नहीं करते, अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि कन्वर्ट द यूनिट ऑफ द टाइम्स। अब 25 आवर्स इनटू मिनट्स। मैंने कहा था जब आवर्स होंगे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से जब हमारे पास मिनट हैं तो सेकंड से क्या करेंगे, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 2 टाइम्स आ गया है, आवर्स भी आ गए हैं, मिनट्स भी आ गए हैं। अब इन दोनों को मैंने कहा था जो भी मिनट्स होंगे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यूनिट सेम रहना चाहिए। तो अब हम आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो ये हमारे पास 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया। अब साथ में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखा और 56 उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सॉरी, यहाँ पे अब 56 मिनट्स भी ऐड करने हैं। जब करेंगे तो 144,056 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से डी पार्ट में देखें, मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो आवर्स को हमने क्या कहा था, 60 से डिवाइड कर देना है। ये मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों। इस तरह से ई पार्ट है मिनट्स टू आवर। मिनट्स को जब करेंगे तो 60 आवर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है इसको मिक्स ना करें, इसलिए मैंने अभी फर्स्ट पार्ट किया है।
अब 180 मिनट्स इंटू सेकेंड, 180 मिनट्स है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं। अब 600 सेकंड है, सेकंड को जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है उसको 60 पे डिवाइड कर दीजिए, मैंने 60 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड है तो जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है इसको देखें तो जब हमने 60 से डिवाइड किया तो दैट्स कॉल्ड मिनट्स, ठीक है। अब पहले हमने मिनट्स देखे, टाइम जो है सेकंड देखा, आवर्स देखे। अब हम क्या करेंगे कि हम मंथ को डे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारे पास आवर्स होंगे उनको डे में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप देखें 240 आवर्स हैं, हमारे पास 240 घंटे हैं। अब हमने इनको डे में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 10 डेज। इसी तरह जब हमारे पास डेज हों और उसको घंटों में कन्वर्ट करना है, अब देखें 5 डेज हैं, 5 डेज हैं, एक डेज में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया 120 आवर्स आ गए। अब वीक इंटू डे है। अब आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब 2 वीक हैं, 2 वीक की जगह क्या है 7 डेज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डेज आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखें 6 वीक 3 डेज, अब 6 वीक को अलग कर दिया प्लस 3 डेज लिख दिया तो 6 मल्टीप्लाइड बाय वीक की जगह 7 डेज प्लस 7 डेज, इनको मल्टीप्लाई किया आंसर निकाला। इसी तरह से डे टू वीक, अब जब हमारे पास डे है वीक में कन्वर्ट करना है तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब की पॉइंट देखें 1 वीक है तो 7 डेज हैं, डे में कन्वर्ट करना है तो 1 और 7 से डिवाइड कर देंगे। देखें अब 420 डेज हैं तो अब हमने इसको वीक में कन्वर्ट करना है तो 7 पे डिवाइड करेंगे तो 60 वीक बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मंथ इंटू डेज, अब मंथ हैं, अब आपको पता है मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अब 11 मंथ हैं तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। सबसे इजी है। अब 12 मंथ है, 7 डेज है, 12 मंथ प्लस 7 डेज, 12 मंथ की जगह क्या है 60 डेज, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करें आंसर निकालें। अब डे इंटू मंथ है। अब यहाँ पे देखें जब 90 डेज हैं तो आपको पता है एक उसमें जब हमने मंथ में कन्वर्ट करना है तो मंथ क्या हो जाएगा 30 मंथ, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो ये मंथ में आ जाएंगे। इसी तरह से आप लोग सारा ऐसे कर सकते हैं। अब ईयर्स है, ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो अब यहाँ पे जब भी हम ईयर्स की बात करेंगे 3 ईयर्स हैं, ईयर की जगह हमने क्या लिखना है 12 मंथ लिखना है तो 30 मंथ हो जाएंगे 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। अब समझ आ रही है। 50 ईयर प्लस 7 मंथ ये अलग हो जाएंगे, ईयर्स को हमने 12 मंथ में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास मंथ आ जाते हैं। अब मंथ इंटू ईयर तो हमने डिवाइड कर देना है, बेसिकली ये एक दूसरे के उलट होते हैं। अब जब 18 मंथ हैं तो मंथ में कितने ईयर, एक उसमें क्या होंगे मंथ में 12 जो होते हैं, एक मंथ को जब कन्वर्ट करते हैं ईयर में तो 12 मंथ में एक ईयर्स होता है, तो 12 ईयर्स को इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, एक मंथ में 1 और 12 ईयर से डिवाइड कर देते हैं। की पॉइंट है। अब 12 मंथ है, मंथ को क्या करेंगे 12 ईयर्स लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 ईयर्स आ जाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ था। अब हम एक्सरसाइज 2 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें ईयर और मंथ की बात हो रही है। यहाँ पे देखें 56 ईयर्स हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से 34 ईयर्स हैं, 10 मंथ हैं, इनको अलग अलग किया, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट किया, दोनों मंथ में यूनिट्स आ गए हैं, फिर ऐड कर दिया। इसी तरह से ये देखें 48 मंथ हैं तो ईयर में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है जब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करते हैं 12 पे डिवाइड किया 4 ईयर्स आया। अब मंथ हैं तो इसको डिवाइड कर देना है। अब वीक है, अब मैंने पहले बताया था एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर विल बी डेज। अब ये भी सेम है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे डे हैं तो जब वीक में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 7 पे डिवाइड कर दिया। डेज़ हैं तो अब उसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 30 जो है डेज़ मिलकर एक मंथ बनाते हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया। अब 67 मंथ हैं तो इनको डे में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 30 डेज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी डेज़। अब यहाँ पे 44 मंथ हैं और 29 डेज़ हैं, दोनों को अलग किया, मंथ को डे में कन्वर्ट किया, फिर दोनों को ऐड किया, दैट विल बी आंसर। ये देखें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व हो गया है।
इसी के साथ इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी कि हम ईयर मंथ टाइम्स को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तब तक आप लोग मेरी ये वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आती हैं, आपको मेरी जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरे टॉपिक्स हैं आपको ईज़िली समझ आ रहे हैं, तो काइंडली मेरे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।